बुद्धि और वाणी का कारक ग्रह बुध 11 मार्च को कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बताऊंगी कि यह गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा और आपके जीवन में कौन से सकारात्मक बदलाव आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए कराई हूँ खास जानकारी। समझ गए होंगे आप कि मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ गोचर के बारे में। जी हाँ, बुध देव गोचर कर रहे हैं 11 तारीख को। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, धन, तर्क, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है। बुध ग्रह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह उच्च का होता है तो उस व्यक्ति में आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है। बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, ग्रहणशील क्षमता, मजबूत निर्णय लेने, याद रखने, सोच, ज्ञान, व्यवहार कौशल, सूचना और गहन अध्ययन का प्रतीक है। किसी व्यक्ति के जीवन के इन सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध की स्थिति देखी जाती है। तो बुध का ये जो गोचर है, इसके बारे में विस्तार से मैं हर एक राशि के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि किस समय पर हो रहा है ये गोचर और इसका महत्व क्या है। तो बुध देव 11 मार्च को दोपहर 12:25 पर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 31 मार्च तक यह कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे और फिर 1 अप्रैल को दोपहर 12:33 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो जो है ये तो है जब कुंभ में गोचर कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या महत्व है इस गोचर का, ये भी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद शुरू करूंगी मैं आपका राशिफल और साथ ही बताऊंगी एक सटीक उपाय भी जो आपको बुध का जो नकारात्मक असर अगर आपके जीवन पर पड़ता है तो उससे बचाव के लिए आप इस गोचर के दौरान क्या कर सकते हैं। तो अगर जानना है तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन जल्दी से एक नजर डालते हैं कि क्या महत्व है इस गोचर का। बुध के कुंभ राशि में गोचर के साथ व्यक्ति के सोच विचार अधिक प्रगतिशील हो जाते हैं। यह संकेत मानसिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है और इस अवधि के दौरान अपनी कार्य क्षमता में कैसे विस्तार किया जाए आप इस विषय पर ज्यादा चिंतन करने लगते हैं। साथ ही आपका दिमाग सामान्य समय की तुलना में अधिक तेज गति के साथ चलने लगता है और मस्तिष्क जो है अच्छे विचारों का भंडार बन जाता है। जब बुध ग्रह कुंभ राशि से होकर गोचर करता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से यानी इमोशनली जिस चीजों से जुड़ा हुआ होता है उसको लेकर अधिक व्यवहारिक होकर उसे समझने और देखने लगता है, जिसकी वजह से स्थिति का सही आकलन करने में भी मदद मिलती है। कहते हैं जब आप किसी चीज से जुड़ जाते हैं भावनात्मक तौर पर तो आपको उसकी अच्छी समझ हो जाती है। तो यही होता है बुध के गोचर के साथ। लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुंभ राशि में बुध का गोचर आपकी भावनाओं पर हावी भी हो सकता है। इस दौरान आप थोड़े असंवेदनशील हो सकते हैं, इसीलिए आपको इस समय के दौरान लोगों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो महत्व बता दिया, समय बता दिया, अब बारी है आपकी राशिफल की जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। तो अब जल्दी से चलिए जानते हैं कि बुध का कुंभ राशि में गोचर आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के जातकों की। राशि चक्र की पहली राशि है। तो सबसे पहले बुध देव आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और यह आपके 11वें घर में गोचर करेंगे। तो बुध का यह गोचर आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। इस दौरान आपको कई जगहों से आर्थिक लाभ होगा और आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको मिलेगा। यह गोचर प्रेम संबंधों में पड़े लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस राशि के सिंगल जातकों के जीवन में किसी खास का आगमन हो सकता है। यदि आप पहले से प्रेम संबंध में पड़े हैं तो और अपने साथी से विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अति उत्तम है। बुध का यह गोचर आपकी लेखन शक्ति को काफी अच्छा करेगा और इस समयावधि में आप काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले छात्र उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो इस दौरान आपके खाने पीने की आदतें और शारीरिक व्यायाम आदि आपको स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। क्या उपाय करना है आपको, चलिए जल्दी से बताती हूँ। तो मेष राशि के जो हमारे जातक हैं वो बुधवार के दिन शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें। जी हाँ, ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे हम वृषभ राशि के जातकों की। बुध आपके दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान यह आपके 10वें घर में प्रवेश करेगा। 10वां घर करियर, नाम और प्रसिद्धि को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान आपको अपने करियर में जो है वृद्धि और सफलता मिलने की संभावना है। आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आएगा। आर्थिक रूप से यह अवधि धन संबंधी मामलों और निवेश के लिए बहुत अनुकूल रहेगी। इस अवधि में किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं पारिवारिक व्यवसाय में शामिल लोगों के लिए बुध का यह गोचर आपके बिजनेस के विस्तार के लिए एक शानदार समय हो सकता है। वहीं बात करें आपके व्यक्तिगत जीवन की तो आपके रिश्ते सुखद होंगे क्योंकि आप सभी को खुश रखने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। आपके पिता के साथ संबंधों में भी मजबूती आएगी और इस अवधि में आपको अपने माता पिता से आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। आपके बच्चे इस दौरान आपकी खुशी का स्रोत बनेंगे।
क्या उपाय करना है वृषभ वालों को? तो बुध की होरा में बुद्ध मंत्र का जाप करें, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। बुध आपके लग्न और चौथे भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान ये आपके नवें घर में प्रवेश करेगा। नवम भाव भाग्य और समृद्धि को दर्शाता है। आप इस गोचर के दौरान काफी सकारात्मक और आशावादी रहेंगे। इस समय के दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर भी होगा और इसकी मदद से आपको आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक रूप से यह अवधि बहुत शुभ रहेगी और आप सभी बाधाओं को नियंत्रित करने में भी सक्षम होंगे। काम से संबंधित यात्राएं फायदेमंद होंगी और इस दौरान आप लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और आप अपने कार्यस्थल पर अपने विचारों और सुझावों को बेहतरीन तरीके से व्यक्त करके दूसरों को इम्प्रेस कर पाएंगे। व्यवसाय की दृष्टि से यह समय अपनी कार्यशैली में सुधार लाने और नई नीतियों को पेश करने के लिए अनुकूल होगा। आयात निर्यात और विदेशी योजनाओं से जुड़े लोगों को इस अवधि के दौरान सफलता मिलने की संभावना है। व्यक्तिगत मोर्चे पर बुध का यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। इस समय अवधि में आप घर में सभी के साथ नए और मजबूत संबंध विकसित करेंगे। क्या उपाय करना है आपको? तो ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन सुबह घर में कपूर जलाएं। जी हाँ, ये उपाय मिथुन वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। बुध आपके तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान ये आपके 8वें घर में प्रवेश करेगा। 8वां भाव किस चीज का होता है? 8वां भाव होता है जादू टोने और अचानक से होने वाले हानि या लाभ का। इस अवधि के दौरान आपने काम में आपको काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति आपको काफी हतोत्साहित भी कर सकती है, जिससे आपको लगेगा कि आपकी कड़ी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है। इस अवधि के दौरान आपको सोच समझकर बोलने की जरूरत है। सेहत की बात करें तो आपको त्वचा संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस गोचर काल के दौरान यात्रा करने से बचें, क्योंकि यात्रा करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी नहीं होगा। यह अवधि उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अनुसंधान या जांच आधारित गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से देखें तो आपके जो संचार कौशल और कूटनीतिक व्यवहार से आपको अपने परिवार के सदस्यों, समुदाय या सामाजिक मंडल का दिल जीतने में मदद मिलेगी। आपको इस दौरान अपने ससुराल से कोई उपहार या समर्थन भी मिलने की संभावना है। कर्क वालों के लिए उपाय की बात करें तो बुधवार को हरे कपड़े या खाद्य पदार्थ का दान किया करें। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और बुधदेव इससे प्रसन्न भी होंगे। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। बुध आपके दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान ये आपके 7वें घर में प्रवेश करेगा। 7वां भाव होता है विवाह और साझेदारी का। यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम लाने वाला है। इस गोचर के दौरान आपकी आय अच्छी होगी और कई व्यापारिक सौदे भी आप करेंगे। इस अवधि में व्यावसायिक साझेदारी फलदायी रहेगी और व्यापार का विस्तार भी होगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि साझेदारी में किसी नए काम को शुरू करने से बचें। इस गोचर की अवधि के दौरान सही दिशा में आपके निरंतर प्रयासों के कारण आपका व्यवसाय बढ़ेगा और समृद्ध होगा। यदि आप इस अवधि में अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह समय उसके लिए एकदम सही है, क्योंकि आप इस अवधि में जो भी शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि भाग्य इस दौरान आपके साथ है। बुध का यह गोचर विवाहित जातकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको अपने और जीवन साथी के स्वास्थ्य की अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता होगी। वहीं आपको सलाह दूंगी मैं कि आपको इस गोचर काल के दौरान अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करना चाहिए और अपने रिश्ते में अहंकार और वर्चस्व दिखाने से बचना चाहिए। क्या उपाय करना है? तो आपके लिए उपाय यही है कि रोजाना सुबह गजेंद्र मोक्ष श्रोतम का पाठ करें। ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा और प्रॉब्लम से निकालेगा। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। बुध आपके लग्न और 10वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान यह आपके 6ठे घर में प्रवेश करेगा। 6ठा भाव ऋण, रोगों और शत्रुओं को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य कारणों या फिर पेशेवर प्रतिबद्धताओं की वजह से आपके और आपके जीवन साथी के बीच की दूरी बढ़ सकती है। सेहत की बात करें तो आपको संतुलित आहार लेने और तनाव और चिंता को दूर करने के लिए नियमित ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। इस अवधि के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको तनाव और चिंता होने की संभावना है। थोड़ी सी भी असावधानी संभवतः आपको परेशानी में डाल सकती है, इसीलिए सावधान रहें। करियर के मोर्चे पर देखें तो अपनी नौकरी में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे और आपके प्रयास आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपका प्रमोशन भी हो सकता है। इसके साथ ही आपको कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों और सहकर्मियों से सराहना मिलने की संभावना भी है। इस अवधि के दौरान आपके दुश्मन आपको कुछ परेशानी में डाल सकते हैं, इसीलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी तर्क में शामिल ना हो और किसी के साथ लड़ाई ना करें। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए औसत साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपाय क्या करना है? तो शुभ फल पाने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहने या फिर बुद्ध बीज मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर रहेगा।
अब बात करेंगे हम अगली राशि की यानी तुला राशि की। बुध आपके 9वें और 12वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान ये आपके 5वें घर में प्रवेश करेगा। 5वां भाव प्रेम, रोमांस, शिक्षा और बच्चों को दर्शाता है। यह अवधि आपके लिए शानदार साबित होगी क्योंकि आपकी आय में तेजी से वृद्धि होगी और आपकी योजनाएं बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगी। आप इस दौरान सभी प्रतिस्पर्धा को पार करेंगे और आप अपनी प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती देने और बेहतर लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत रूप से यह अवधि प्रेमियों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। जो लोग विवाहित हैं वे किसी यात्रा पर जा सकते हैं जिससे आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही अवधि विवाह के बंधन में बंधने के लिए भी अनुकूल रहने वाली है। तो जो सिंगल लोग या जो लोग किसी से प्रेम करते हैं, जो शादी करना चाहते हैं, उनके लिए समय सटीक है। आर्थिक रूप से देखें तो यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा और भाग्य आपके पक्ष में होगा। यह अवधि उन जातकों के लिए उपयुक्त है जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं। आप अपने वरिष्ठों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। सेहत की बात करें तो यह आपके लिए एक अनुकूल अवधि होगी, लेकिन फिर भी आपको नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर तुला राशि के लिए गोचर शुभ साबित होगा। क्या उपाय करना है? तो प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करें। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के जातकों की और जानेंगे कि बुध का ये गोचर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा। बुध आपके 8वें और 11वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान यह आपके चौथे घर में प्रवेश करेगा। चौथा भाव विलासिता, आराम, भूमि और माता को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो बहुत ही आकर्षक लगेंगे, जैसे कि लॉटरी और जुआ, सट्टा आदि, लेकिन इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहें। आकर्षक तो लगती है लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। संपत्ति की बिक्री से संबंधित अच्छे लाभ आपको मिलने की संभावना है। परिवार का माहौल अच्छा होगा और पारिवारिक मेलजोल के लिए ये जो समय है ये काफी अच्छा हो सकता है, यानी गेट टुगेदर आप कर सकते हैं। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए फायदेमंद साबित होगी क्योंकि आय में वृद्धि हो सकती है और आपको भविष्य में वृद्धि और विकास का अवसर भी मिलेगा। छात्रों के लिए अवधि उचित है क्योंकि इस समय उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। सेहत की बात करें तो इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें क्योंकि अचानक उतार चढ़ाव के कारण कुछ मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। क्या उपाय करना है? तो ओम भ्राम ह्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः जो है इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। बुध आपके 7वें और 10वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान यह आपके तीसरे घर में प्रवेश करेगा। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों, शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान आपके द्वारा साझेदारी में किए जा रहे व्यवसाय में वृद्धि होगी और यह समय पैसों के लेन देन के लिए एकदम सही है। आप अपने भाई बहनों के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। इस गोचर काल में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपको आनंद और धन की प्राप्ति करा सकता है। हालांकि आपको अपनी यात्राओं के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। यह समय अपने संचार का उपयोग करने और अपने रिश्तेदारों के साथ अपने संबंध को बढ़ाने के लिए उत्तम है। आपको प्रतिस्पर्धी और भाग्य का साथ मिल सकता है। सेहत की बात करें तो आप इस समय के दौरान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले लेंगे, लेकिन फिर भी आपको यह सलाह दी जाती है कि एक बार अपनी स्वास्थ्य की जांच जरूर करा लें। वैसे भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना आपके लिए अच्छा होता है। आप आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से ही जो है उसका आकलन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये जरूर करा लीजिएगा, स्वास्थ्य जांच की जरूरत आपको होगी। वैसे हेल्थ ओवरऑल आपका ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दान करें। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। बुध आपके 6ठे और 9वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान ये आपके दूसरे घर में प्रवेश करेगा। दूसरा भाव परिवार, धन और वाणी को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान आप अपनी बुद्धि से सभी को प्रभावित करेंगे। आपका भाग्य आपको इस अवधि में अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। यह समय आपको अपने वित्त में बढ़ोतरी करने में मदद करेगा। आप घर और बाहर अच्छे भोजन का आनंद लेंगे, लेकिन किसी भी चीज का अधिकतम सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, इसीलिए थोड़ा संभल कर रहें। इस गोचर काल में अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की देखभाल भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस गोचर के किसी भी चिंता या तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस गोचर काल के दौरान क्या उपाय करना है आपको? तो रविवार को गरीबों और जरूरतमंदों को गेहूं दान करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। बुध आपके 5वें और 10वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान यह आपके लगन भाव यानी पहले घर में प्रवेश करेगा। बुध ग्रह का यह गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। परिवार और दोस्तों के साथ आपके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। इस दौरान अपनी सेहत की उचित देखभाल करना आपके लिए आवश्यक है क्योंकि आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस अवधि में कुछ अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपको इस अवधि में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जिन लोगों का व्यवसाय साझेदारी में है उनके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। आपको सलाह दी जाती है कि अपने व्यस्त जीवन और अत्यधिक कार्यों के बोझ के कारण अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए
अनुकूल साबित होगी। क्या उपाय करना है आपको? ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जरूर जाप करें, ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। अब बात करेंगे सबसे आखिरी राशि की और जानेंगे बुध का ये गोचर क्या प्रभाव डालेगा मीन राशि के जातकों पर। बुध आपके चौथे और सातवें भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान यह आपके 12वें घर में प्रवेश करेगा। 12वां भाव अस्पताल में भर्ती होने, खर्च और विदेशी लाभ को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान आपका झुकाव विलासिता की ओर होगा और आप जीवन में फैंसी चीजों को शामिल करना चाहेंगे। इस अवधि के दौरान आप यात्रा पर भी जा सकते हैं और आप उच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे, जो लंबे समय के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी के साथ कुछ गलतफहमी होने की भी संभावना है, इसीलिए अपने साथी के साथ शांति और विनम्रता से पेश आएं। संपत्ति संबंधी मामलों से दूर रहें और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करें। इस दौरान धार्मिक कार्य आपके जीवन में मानसिक शांति ला सकते हैं। वहीं सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य की उचित देखभाल करें, क्योंकि आपके या आपके परिवार के सदस्यों में से किसी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग निर्यात और आयात से संबंधित हैं, आपके लिए अवधि अनुकूल है और वहीं जो व्यवसायिक क्षेत्रों में हैं, उन्हें सावधान रहने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए औसत रहने वाला है। क्या उपाय करना है? तो विवाहित महिलाओं को हरी चूड़ियां भेंट करें, ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर है। तो ये पूरी बात हो गई राशिफल की, समय की, साथ ही महत्व की। बुध का जो गोचर हो रहा है इससे जुड़ी जानकारियां थी। कैसी लगी ये जानकारियां आपको? जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अपने सुझाव जरूर लिखिए, सवाल है तो पूछिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद है तो बिना लाइक किए आपको यहाँ से नहीं जाना है। हमारे जो है वीडियो को लाइक भी कीजिए। साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको एस्ट्रोसेज टीवी पर ज्योतिष से जुड़ी हर जो है लेटेस्ट जानकारी मिलती है। साथ ही ऐसी भी जानकारियां हम देते हैं जो आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर दें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से भी सब्सक्राइब करवाएं। और अगर चाहते हैं कि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे तो बेल आइकन का जो छोटा सा रेड बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। तो तमाम जानकारी होंगी। बाकी जीवन में अगर कोई सवाल है, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि हम आपके पर्सनल क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करें, पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें। तो इसीलिए बेहतर आपके लिए होगा कि ऊपर जो आई बटन दिया है वहां पर आप क्लिक करें और सीधे हमसे जुड़ जाएं और आप पर्सनली हमसे बात करके अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। तो varta.astrosage का लिंक ऊपर आई बटन पे बना है, फिर से एक बार बता रही हूँ। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, या फिर आप चाहें तो varta.astrosage.com पे आकर हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्याओं का हल पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ खास जानकारियां लेकर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।